आप सबको नमस्कार। मैं क्लेरिफाई से प्रीति जगह। आज हम बात करने वाले हैं ईवीएम मशीन यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में, क्योंकि 2024 की जो कि चुनाव की जोशों से तैयारी चल रही है और हर बार की तरह जो पार्टी अक्सर जीतती है उस पर हारने वाली पार्टी हमेशा ये आरोप लगाती रहती है कि इसमें जो कि गड़बड़ी करके ईवीएम मशीन में और फेक स्कैम चुनाव करवाए गए और इस मशीन में गड़बड़ी करके वोटिंग को बदल दिया गया, जिसकी वजह से सामने वाली पार्टी जीत जाती है। और अक्सर इसमें जो कि मिथ्य और कई तरह के स्कैम की बात उठती है। तो आज हम इस वीडियो में ये क्लियर करने की कोशिश करें कि क्या ईवीएम मशीन में सही में फ्रॉड होता है या फिर स्कैम द्वारा ये चुनाव जीता जाता है। साथ ही ईवीएम मशीन किस तरह काम करती है और ये कितनी सुरक्षित है वोटिंग के लिए, इन सभी चीज़ों पर आज हम इस वीडियो में बात करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले के समय में जब वोटिंग हुआ करती थी तो मतदाता केंद्र में जो कि एक बैलेट पेपर का यूज़ किया जाता था, जिसमें हर एक पार्टी के जो कि अलग अलग जो कि चिन्ह हुआ करते थे और जिसमें वोटर अपनी पसंद के चिन्ह पर टिक लगाकर और उसे वोट दिया करता था, जिसमें कई बार जो कि फर्जीवाड़ा होने के भी चांसेस बने रहते थे और जिसकी वजह से कई बार जो कि वहाँ पे दंगा फसाद तक हो जाता था और फर्जी वोटिंग भी कराई जाती थी, जिसमें सुरक्षा का अभाव भी होता था। यहाँ तक कि अधिकारी जो वहाँ पे वोटिंग कराया करते थे ऑफिसर, उनकी भी जान को हमेशा खतरा बना रहता था, जिसकी वजह से इसे चुनाव को सुरक्षित नहीं माना जाता। इसमें कई बार जो कि कई दिन भी लग जाते थे रिजल्ट आने में और इस तरह की घटनाएं होने लगी और जिसमें कि कई बार फर्जीवाड़ा होने के भी चांसेस बन जाते थे और जिसकी वजह से जो कि पेपर का भी वेस्ट बहुत ज़्यादा हुआ करता था और यहाँ तक कि कई लोगों को तो चुनाव डालने भी नहीं जाने दिया जाता था और उनकी जगह एक चुनाव भी हो जाते थे और जिसकी वजह से इसे जो कि बैलेट और सुरक्षित चुनाव नहीं माना जाता था और कई बार रिजल्ट आने में कई दिन लग जाते थे और जिसमें हर बार जो कि ऐसी संभावना जताई जाती थी और ये बहुत ज़्यादा सुरक्षित भी नहीं माना जाता था। और जिसकी बात से फिर इसमें चुनाव आयोग ने 1982 में जो कि ईवीएम मशीन का यूज़ करना शुरू किया और जब ईवीएम मशीन का यूज़ 1999 में जो कि शुरू हुआ तो उसके बाद से जो कि उसमें कई हद तक जो कि वोटिंग जो कि बहुत ही हद तक सही सुरक्षित होने लगी, उसमें समय की भी बचत होने लगी, साथ ही इसमें पेपर की भी बचत होने लगी। कई हद तक जो कि सुरक्षा का भी अभाव खत्म हो गया और कई हद तक जो कि जगह जगह दंगों की जो कि संभावना भी कम हो गई और साथ ही इसमें बहुत ही कम समय में जो कि रिजल्ट आ जाता है। 4 से 5 घंटे में इसमें काउंसलिंग का काम भी हो जाता है और अधिकारियों की जान को भी खतरा नहीं होता। इसमें कई तरह की ऐसी सुविधा दी गई है जिसकी वजह से जो कि अधिकारी सुरक्षित रहते हैं और इसमें कोई भी गड़बड़ी होने की संभावना नहीं रहती है। लेकिन फिर भी जो कि जब सामने वाली पार्टी हार जाती है और जो जीतने वाली पार्टी होती है उस पर हर बार जो कि आरोप लगाया जाता है कि इसमें मशीन में गड़बड़ी करके जो कि सामने वाली पार्टी जीत गई और जिसके वजह से जो कि इस चुनाव को हैक कर लिया गया वोटिंग मशीन के द्वारा, वोटिंग मशीन में कोई गड़बड़ी कराई गई है या फिर कई तरह के जो मिथ्य सामने आते हैं और जिसमें जो कि आज तक जो भी कभी भी सिद्ध नहीं हो पाया, जिससे आज हम इस वीडियो में बात करने की कोशिश करेंगे। साथ ही सबसे पहले हम ये जानते हैं कि क्या ईवीएम मशीन काम कैसे करती है और ये किस तरह से यूज़ की जा सकती है और इसमें क्या क्या सुविधाएं दी गई है। ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है जिसमें वोटों को स्टोर करके रखा जाता है और इसमें हर 5 साल में जो कि स्थानीय, राज्य और संसदीय चुनाव करवाए जाते हैं और जिन चुनाव में जो कि इन वोटों को स्टोर करके रखा जाता है और इसे उस दिन जो कि चालू करके उसमें काउंसलिंग की जाती है और जिसमें सबसे ज़्यादा जिसको वोट मिलते हैं और जिस पार्टी के उम्मीदवार को इसमें सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उसे जो कि यहाँ पे विजेता घोषित कर दिया जाता है। ये सारी प्रक्रिया जो कि चुनाव आयोग द्वारा करवाई जाती है और इसमें 2 यूनिट होती है, जिसमें पहली जो कि कंट्रोल यूनिट होती है, दूसरी वॉलंटिक यूनिट होती है और ये दोनों यूनिट जो कि 5 मीटर की केबल से जुड़ी हुई होती है। जिसमें पहली जो कि कंट्रोल यूनिट यानी कि सीओ होती है और कंट्रोल यूनिट जो कि पिटिशन अधिकारी यानी कि जो कि रिपोर्टिंग ऑफिसर आरओ के कंट्रोल में होती है। फिर इसके बाद जो कि दूसरी यूनिट यानी कि वॉलंटिक यूनिट होती है यानी कि वीयू और इसमें जो कि वॉलंटिक यूनिट को जो कि एक वोटिंग कंपार्टमेंट में रखा जाता है जो कि बहुत ही सुरक्षित होता है, जहाँ पर जो कि इसे पूरी सुरक्षा के साथ एक कंपार्टमेंट बनाया जाता है। यहाँ पर ये वॉलंटिक यूनिट रखी हुई होती है और यहाँ पर जो कि मतदाता यानी कि वोटर अपनी मर्जी से इस कंपार्टमेंट में जाकर जो कि वोट डाल सकता है। जैसे ही जो कि मतदाता यानी कि वोटर इस कंपार्टमेंट के अंदर जाता है उसके बाद जो कि वहाँ का पिटिशन अधिकारी यानी कि जो कि रिपोर्टिंग ऑफिसर होता है वो उस मतदाता की जो कि आईडी को वेरीफाई करता है और जैसे ही वो आईडी को वेरीफाई करता है वोटर की, उसके बाद यहाँ पर और फिर कंट्रोल यूनिट का वहाँ पर वैलिड बटन दबता है और जैसे ही वो वैलिड बटन दबता है उस कंपार्टमेंट में मौजूद वोटर अपनी पसंद के चिन्ह के सामने का नीला बटन दबाकर वहाँ पे वोट डाल सकता है और उसका वोट वहाँ पर डल जाता है। पर जब भी हर बार जब चुनाव हर 5 साल में होते हैं तो इसमें जो कि हारने वाली पार्टी हमेशा जीतने वाली पार्टी पर ये आरोप लगाती है कि सामने वाली पार्टी ने जो कि मशीन में गड़बड़ी करके और ईवीएम मशीन में कुछ गड़बड़ी करवाई है या इसमें स्कैम हुआ या फर्जीवाड़ा करके चुनाव जीता गया है और ये चुनाव जो कि वैलिड नहीं है। और इस तरह ये कई बार इस तरह के मामले
जो कि सामने आई हुई है और जिन्हें कभी भी सिद्ध नहीं हो पाया और ना ये हमेशा मिथ्य बना रहा, और जिसके चलते दिल्ली उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न राजनीतिक दलों और पार्टियों की मांग के चलते जो कि मतदाता यानी कि वोटिंग को सही साबित करने के लिए चुनाव आयोग ने फिर उसमें जो कि पेपर ऑडिटिंग ट्रेल यानी कि वीवीपीएटी प्रणाली को ईवीएम के साथ जो कि जोड़ने का फैसला लिया, जिसके बाद भारतीय चुनाव 2014 में जो कि फिर एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो कि 543 संसदीय जो कि निर्वाचित क्षेत्रों में जो कि 8 में वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिटिंग ट्रेल यानी कि बीबीपीएटी की प्रणाली को पेश किया गया था, जिसमें अब फिर जो कि ईवीएम के साथ साथ बीबीपीएटी यानी कि वोटिंग वेरीफाइबल पेपर ऑडिटिंग ट्रेल भी साथ में आने लगता है, जिसमें ईवीएम मशीन के अंदर से एक पर्ची निकलती है और जिसमें ये पता चलता है कि वोटर ने सही जगह पर वोट डाला है, जिसमें भी उसकी तस्वीर के साथ साथ उस चुनाव चिन्ह के भी चिन्ह पता चलता है जिसमें वोटर ने अपना वोट दिया था, और जिससे पता चल जाता है कि उसे सही जगह वोट डाला है और ये बिल्कुल भी गुप्त रखा जाता है और ये प्रकार का गुप्त मतदान होता है। अब ये जान लेते हैं कि क्या ईवीएम मशीन हैक हो सकती है या फिर इसमें कोई स्कैम किया जा सकता है या फिर गड़बड़ी करके या फर्जीवाड़े से चुनाव जीता जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को बनाने वाली कंपनियों में सबसे पहले जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियन लिमिटेड जो कि हैदराबाद में और साथ ही भारतीय लिमिटेड बेंगलोर, इन दोनों कंपनियों का मानना है कि ईवीएम मशीन पूरी तरह से सुरक्षित और विश्वसनीय है, इसमें किसी भी तरह की हैकिंग या गड़बड़ी नहीं हो सकती है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने भी कहा है कि ईवीएम मशीन को कंप्यूटर से कंट्रोल नहीं किया जा सकता और ये बिल्कुल भी स्टैंडर्ड अलोन मशीन होती है, जिसमें किसी भी प्रकार के नेटवर्क या किसी भी प्रकार के जो कि वाईफाई डिवाइस, ब्लूटूथ और वाईफाई से और किसी भी तरीके से इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, और ये बिल्कुल भी नेटवर्क के द्वारा कनेक्ट नहीं होती है, जिसके कारण इसमें ऑनलाइन स्कैम होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं होती और इसे किसी भी तरह से इसमें जो कि स्कैम और हैक नहीं किया जा सकता है। साथ ही इसमें जो कि ईवीएम मशीन की सुरक्षा को देखते हुए इसमें किसी भी प्रकार की चिप का उपयोग नहीं किया गया, जिसके कारण इसमें कोई भी वायरलेस डिवाइस जो कि कनेक्ट ही नहीं होगी, और इस साथ ही ईवीएम मशीन में जो कि इसके डेटा के लिए कोई भी जो कि फ्रीक्वेंसी रिसीवर और यानी कि साथ ही इसमें कोई डिकोडर नहीं होता है। साथ ही ये पूरी तरीके से जो कि बैटरी द्वारा चलाई जाती है और अगर इसके साथ कोई छेड़छाड़ करता है तो ये अपने आप ही लॉक हो जाती है, और साथ ही इसमें वोटिंग के बाद इसे सील कर दिया जाता है और इसे उस दिन अधिकारियों द्वारा खोला जाता है जिस दिन जो कि वोटिंग की काउंसलिंग या वोटिंग की गिनती की जाती है। अतः ये पूरी तरह से सुरक्षित रखी जाती है और इसके द्वारा कोई भी छेड़छाड़ करना नामुमकिन होता है, और इसे ऑनलाइन तो बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती और ना ही किसी नेटवर्क के द्वारा इसमें छेड़छाड़ की जाती है। साथ ही अगर इसके साथ कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है तो उसके बारे में तुरंत ही पता चल जाता है, क्योंकि मशीन अपने आप ही लॉक हो जाती है। साथ ही अगर जिस दिन ये वोटिंग मशीन को खोला जाता है, उसमें काउंसलिंग की जाती है, तो उसमें जो कि 4 से 5 घंटे में ही रिजल्ट सामने आ जाता है और जीतने वाली पार्टी के उम्मीदवार को जो कि विजेता घोषित कर दिया जाता है। अतः इसे 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरी तरह से ईवीएम मशीन को जो कि सुरक्षित और सेफ बताया था और इसमें किसी भी तरह की धोखाधड़ी नहीं होती। लेकिन फिर भी आज भी जो कि अगर कोई भी चुनाव हारता है, वो सामने वाली जीतने वाली पार्टी पे आरोप जरूर लगाता है कि इसमें गड़बड़ी की गई है और ईवीएम मशीन में कोई ना कोई खराबी जिसकी वजह से चुनाव में वह हार गए। लेकिन वोट डालना हर एक व्यक्ति और देश के हर एक व्यक्ति का जो कि खुद का स्वयं का अधिकार है और उसे कोई नहीं छीन सकता। वे अपनी मर्जी से ही वोट डालते हैं और एक व्यक्ति जो कि आजकल बहुत समझदार है और वह जिसे चाहे वो उसे वोट दे सकता है, और वो कोई भी व्यक्ति जब वोट डालता है वो अपने शहर और अपने एरिया और अपने देश के विकास को देखकर डालता है। साथ ही 2024 चल रहा है और इसमें वोट डालने जरूर जाए और अपना वोट जरूर दे, और आपका हर एक वोट जो कि बहुत कीमती है। साथ ही आप इस बात से कितने हद तक सहमत है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही आज का हमारा वीडियो ईवीएम मशीन को क्या हैक किया जा सकता है के बारे में यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी जानकारी थोड़ी भी यूजफुल लगी प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही हमारे इंस्टाग्राम पेज पे प्रीति को फॉलो जरूर कीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।